हाय एवरीवन, वेलकम टू एड्यू प्रेप करिश्मा एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th बैच, जिसमें कि बेसिकली मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। एंड आज हम उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, उस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर हम बात करें बिजनेस स्टडीज़ का, तो आई नो अभी आप जस्ट क्लास 11th में आए हो एंड बिजनेस स्टडीज़ आपके लिए एकदम न्यू चैप्टर है। तो बिजनेस स्टडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस स्टडीज़ इज़ लाइक थ्योरी चैप्टर। ओके, तो थ्योरी में क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग लगता है, और इसमें अगर मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहूँ तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको रटना भी पड़ सकता है। सो इन दिस चैनल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, ताकि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने में भी मज़ा आए, उसी के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर हों, और आपको जो कीवर्ड्स यहाँ पर ध्यान रखने हैं आप उनको भी याद करें। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का जो एजेंडा है बेसिकली उसमें हमें 4 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस जानेंगे। सबसे पहले हम बिजनेस को जान लेते हैं कि बिजनेस होता क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है। पहले तो हम ये समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होता है, फिर उसके हम टाइप्स को भी जानेंगे। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस जानेंगे कि बिज़नेस के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, ठीक है? एंड देन उसके बाद इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेसेस, ठीक है? तो ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं, इनको आज हम कवर करने वाले हैं। एक-एक करके हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है? सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड इट्स मीनिंग। अच्छा, सबसे पहले तो आपका ध्यान इन 2 कार्टून्स पे गया होगा। तो क्या आपने अगर ये कार्टून देखे, डू यू नो कि कौन से कार्टून के कैरेक्टर्स हैं? और इन दोनों कैरेक्टर्स का मैं आपको एग्जांपल दूँगी कि हम क्यों कह रहे हैं कि ये दोनों बिज़नेस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बिज़नेस टर्म को समझते हैं कि ये आया कहाँ से और इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हो, पहले पॉइंट पे इसमें हमने लिखा हुआ है द टर्म बिज़नेस हैव बीन डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिज़ी व्हिच मीन्स एंगेजिंग इन वर्क। देखिए, यहाँ पर हमने बोला है कि जो बिज़नेस वर्ड की हम बात कर रहे हैं, वो डिराइव हुआ है एक बिज़ी वर्ड से। अगर आप पेपर में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लिख कर आ जाएँगे, तो मैं आपको बताऊँ तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने यहाँ पर प्रॉपर डेफ़िनेशन ही नहीं दी है कि बिज़नेस होता क्या है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हम सेकंड पॉइंट पे देखिए तो हम कह रहे हैं कि बिज़नेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल इन व्हिच पीपल रेगुलरली परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। ओके, नाउ यहाँ पर अगर आप इस डेफिनेशन को देख रहे होंगे या फिर मीनिंग को समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर मैंने 3 जो वर्ड्स हैं उनको बोल्ड करा हुआ है। द रीज़न बिहाइंड दिस, दीज़ 3 पॉइंटर्स आर द की पॉइंट फॉर दिस मीनिंग। यानी कि अगर आपने ये 3 वर्ड लिख लिए हैं अपनी डेफिनेशन में, तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता है। ठीक है? हमने यहाँ पर क्या बोला है वो समझते हैं। बिज़नेस किसी भी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को हम बोल सकते हैं, ठीक है? जिसमें बेसिकली आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप उसको रेगुलर कर रहे हो। ऐसे नहीं कि 1 दिन करा, 1 हफ्ता करा, 1 महीना करा, ठीक है? आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो और उसको करने के बाद आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है? तो यानी कि बिज़नेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल इन व्हिच पीपल रेगुलरली परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है? इसमें मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया जो कि आप पेपर में भी लिख सकते हो अपने, ठीक है? एंड एग्जाम्पल किसका है? ग्रोसरी शॉप ओनर का है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आपके घर के सामने एक लोकल शॉप जिसको हम जनरल स्टोर भी कहते हैं, उसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। वो क्या करते हैं? राइस, मिल्क, बिस्किट्स इन सबको वो बेचते हैं, ठीक है? और फिर उससे प्रॉफिट को अर्न करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है? अब आते हैं जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए थे। सबसे पहले बात हम करते हैं टुनटुन मौसी की। तो टुनटुन मौसी बेसिकली क्या करती हैं? देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि टुनटुन मौसी जो है वो स्मॉल फूड बिज़नेस चलाती हैं। अब ऐसा हमने लिखा क्यों है भई? सबसे पहले तो उनके पास एक प्रोडक्ट है कि वो एक लड्डू बनाती हैं। उनके जो लड्डू जो बनाती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट? ढोलकपुर में। अब उससे वो क्या करती हैं? पैसे कमाती हैं, राइट? एक और चीज़ क्या है कि वो जो लड्डू बनाती हैं उनकी वजह से वो ढोलकपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी कि उनकी क्या है? स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है, राइट? और आपको भी पता है कि वो इतने अच्छे लड्डू बनाती हैं कि इवन जो छोटा भीम है वो भी उनके लड्डू खाते हैं, उसको एक एनर्जी मिल जाती है, राइट? सो इसका मतलब कि हर लड्डूज़ आर इन डिमांड, सो शी हैज़ हाई सेल्स, ठीक है? उसी के साथ-साथ वो सब कुछ खुद ही प्रोडक्शन करती है, सेलिंग करती है, डिलीवरी करती है। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ना, शी आल्सो मैनेजेस प्रोडक्शन, सेलिंग एंड डिलीवरी, दिस इज़ अ सिस्टम। अगर हम बिज़नेस की बात करें तो उसमें तो ये 3 चीज़ें होती हैं। दीज़ आर द लाइक फंडामेंटल थिंग्स ऑफ बिज़नेस, ओके? सो हियर वी गेट टू नो कि सारी चीज़ें जब हमने देखी तो हमें समझ में आया कि टुनटुन मौसी क्या है? एक स्मॉल फूड बिज़नेस ओनर है, ठीक है? अब नेक्स्ट पे आते हैं। अगर आपने स्पंज बॉब कार्टून देखा होगा तो उसमें यू नो दैट देयर इज़ अ कैरेक्टर मिस्टर क्रैब। मिस्टर क्रैब का बेसिकली एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? जिसका नाम है क्रेस्टी क्रैब करके, और उसमें ना वो समथिंग लाइक उनका एक बर्गर काइंड ऑफ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? तो उनका खुद का एक प्रोडक्ट है क्रैबी पैटी, जिसको वो बेचते हैं। इन्हीं के ही अंडर स्पॉन्ज बॉब और स्क्विडवर्ड काम करते हैं, ठीक है? एक और जो चीज़ है वो ये है कि ही इज़ अ वेरी मनी माइंडेड पर्सन, तो उनको बहुत ज़्यादा वो फोकस करता है प्रॉफिट एंड ऑल पे, ठीक है? और इनका एक कॉम्पिटिशन भी है जिसका नाम आई गेस आपको पता होगा, प्लैंकटन। ओके, तो यहाँ से इन दोनों कार्टूनों से मुझे ये समझ में आ गया, ठीक है? ये मैंने कार्टून आपको इसलिए बताया ताकि आप इसे थोड़ा रिलेट कर पाओ कि हाँ, ये विजुअल मैंने कहीं देखा है एंड आई नो। ओके, सो यहाँ से आपको समझ में आ गया
कि बिजनेस रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन। अगर मैं टुनटुन मासी का एग्जांपल लूँ तो वो एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, वो खुद से बनाती हैं लड्डू एंड ऑल, ठीक है? एंड देन उसको रेगुलर ऐसे ही थोड़ी ना कर रही हैं वो कि एक दिन कर एक दिन नहीं करा, राइट? तो वो रेगुलर बेसिस पे कर रही हैं और उसको करने के बाद उनको प्रॉफिट भी मिलता है, ओके? अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ह्यूमन एक्टिविटीज एंड इट्स टाइप। ओके, नाउ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट्स टाइप के लिए मैंने कार्टून का यूज करा है विच इज मोटू पतलू, राइट? तो यहाँ पर हम मोटू पतलू ये जो कैरेक्टर्स हैं इसमें इनके एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी बताऊंगी ह्यूमन एक्टिविटीज क्या होती हैं एंड इसी कार्टून से मैं आपको समझाऊंगी कि ह्यूमन एक्टिविटीज के टाइप जो हैं वो इनमें से कौन कौन सा टाइप है। ओके, उसी के साथ साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें, एक्टिविटीज विच ह्यूमन बीइंग टेकन अंडरटेक आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि इंसान द्वारा की जाती हैं उसको हम ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। ओके, आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि यहाँ पर सारे के सारे कार्टून है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपको देती हूँ। लेट अस सपोज देयर आर टू फ्रेंड्स, ओके, संगीता एंड मीना। नाउ संगीता एंड मीना जो है दोनों के दोनों काम करते हैं, दोनों के दोनों घर का काम करते हैं। संगीता जो अपने घर में अपना घर का काम करती है एंड जो मीना है वो ऊबर, जहां पर हम होम सर्विसेज एंड प्रोवाइड करते हैं ना, वहां पर वो काम करती है ना। दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पर फिर डिफरेंस आ जाता है। एक आ जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का और एक आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि या तो आप कोई प्रोडक्शन और कंजप्शन कर रहे हो और उससे आपको इकोनॉमिक गेन मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर मीना कर रही है। मीना उबर वगैरह में काम करती है, वो सर्विसेज दूसरों के घर को प्रोवाइड करती है, ठीक है? पर वहीं पर जो संगीता है वो क्या करती है, अपने घर का काम करती है, ठीक है? वो क्यों करती है वो घर का काम? क्योंकि लाड प्यार में, जैसे हमारी माँ और है, ठीक है, हमारी मम्मा और भी घर का काम करती हैं ड्यू टू लव अफेक्शन, राइट? बट वहीं पर वो कोई और काम करेगा तो वो ऑब्वियसली बात है कि वो पैसे चार्ज करेंगे, राइट? तो वो पैसा चार्ज करेगा यानी कि वो इकोनॉमिक गेन चाहता है उससे, ठीक है? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा। कोई भी ऐसी चीज जो किसी भी मॉनेटरी गेन के रिगार्ड में नहीं होती कि भाई मुझे इस चीज से पैसा चाहिए। मान लीजिए आप रोड पार कर रहे हैं, आपको कोई दिख गया कि यार कोई बहुत एल्डर लोग हैं, उनको मैं करवा देती हूँ, ठीक है? तो अगर आप उनको करवाओगे तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे पार करने के बाद कि भाई हमें पैसे दो, ऐसे थोड़ी ना आप बोल सकते हो, राइट? तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गया, जिसमें आप पैसे अर्न करना चाहते हो, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आ गया। अब देखिए मीनिंग, मोटिव, मनी, मेजरमेंट, ये बेसिस होते हैं हमारे। इसका मतलब क्या होता है, कौन से बेसिस में, जैसे कि यहाँ पर बेसिस में मैंने लिखा मीनिंग, यानी कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक को मैं मीनिंग के बेसिस में क्या कर रही हूँ, डिफरेंशिएट कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने मोटिव का लिखा हुआ है कि इन दोनों को मैं मोटिव के बेसिस में डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ऐसे ही मनी मेजरमेंट के उसमें लिखा है, ठीक है? तो मीनिंग एक बार पढ़ते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेफर्स टू अ ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक गेन, ठीक है? कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें कि जो एक ह्यूमन एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्रोडक्शन और कंजप्शन करते हैं गुड एंड सर्विसेज का, ताकि हमें इकोनॉमिक गेन हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी परफॉर्म ग्लैडली विद द एम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू अदर विदाउट एनी रिगार्ड टू मॉनेटरी गेन, जैसे हमारी मम्मा और हो गई है ना, है ना? मोटिव क्या है इकोनॉमिक का, क्या आपको पैसा मिले। नॉन इकोनॉमिक का क्या है, जो कि आप लव अफेक्शन के थ्रू करते हो। मनी मेजरमेंट में क्या होता है, इकोनॉमिक में आप मॉनेटरी बेसिस पे होते हो, पर जो नॉन इकोनॉमिक होता है उसमें मनी मेजर नहीं होता है, ठीक है? अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप वेल्थ को, एसेट्स को क्रिएट करते हो, बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको खुशी मिलती है, मन से करते हो वो काम, है ना? पैसा उसमें नहीं होता। नेशनल इनकम में फिर कौन सा जुड़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें आप क्रिएशन कर रहे हो ना पैसे की, तो उसको आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाई आप किसी की मदद कर दो तो कोई अफेक्ट नहीं करेगा नेशनल इनकम में, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, ठीक है? यानी कि अगर हम कार्टून की बात करें तो इस कार्टून कैरेक्टर में डॉक्टर झटका थे, जो कि क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, इन्वेंशंस करते रहते थे, मशीन बनाते रहते थे, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गए। चाय वाला, इफ यू रिमेंबर, तो चाय वाला चाय बेचता है, इवन समोसा भी बेचता है, ये जिसके समोसे देखकर मोटू एकदम पागल हो जाता है। सो यहाँ पर वो चाय वाला भी है, देन इंस्पेक्टर चिंगम भी है, राइट? तो ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन आ गया, मोटू पतलू, घसीटा राम। मोटू पतलू तो इनको कुछ थोड़ी ना मिलता है, ये औरों की हेल्प करते रहते हैं और, तो इनको कुछ थोड़ी ना मिलता है। वहीं पर घसीटा राम है, वो भी कुछ नहीं करता, दो वो कहता है कि उसको 20 साल का तजुर्बा है, समथिंग लाइक, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बेसिकली इन तीनों एग्जाम्पल्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ठीक है? अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस को मैं आपको समझाने वाली हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा से, ठीक है? इसमें भी हम एक कैरेक्टर को लेंगे जिससे हम इस पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने वाले हैं, ठीक है? सो आर यू रेडी फॉर दिस थर्ड टॉपिक? ओके, लेट्स गो। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल ना 7 हमारे क्या है टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, इनको कोई रटाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक-एक करके इनको समझते हैं। देखो, अभी हमने क्या बोला कि जो बिज़नेस है ना उसमें पैसा हमारा मेन मोटिव होता है, ठीक है? तो यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है? जनहित में करोगे। अगर तुम चाहते हो कि तुम समाज सेवा कुछ करो, ठीक है? तो तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे एनजीओ वगैरह होते हैं उन पे तुम करोगे। बट एनजीओ वगैरह थोड़ी ना है, तो ये क्या है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसके बाद तुम प्रोडक्शन या प्रोक्योरमेंट करोगे गुड एंड सर्विसेज का, ठीक है? इनका भी मतलब अभी मैं बताऊंगी। बेसिकली इसका मतलब है कि अगर आप कभी भी कोई भी बिज़नेस कर रहे हो तो सबसे पहले तो वहाँ पे आपको पैसा चाहिए, है ना? उसके बाद अगर आप आगे बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो पहले आपको प्रोडक्शन करना पड़ेगा ना,
उसके बाद अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप प्रोड्यूस कर रहे हो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को, देन उसके बाद क्या आता है, सेल। उस चीज़ की सेल होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप बेच रहे हो उसकी सेल ही नहीं हुई तो क्या फ़ायदा, ठीक है? अब मान लो एक हफ्ते ही आपकी सेल हुई, अगले हफ्ते आपकी हुई नहीं, तो भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने 1 महीने तक लगातार करा, फिर अगले महीने नहीं करा, जब मन करा तब करा, तो वो नहीं होता आपका बिज़नेस। आपको डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में डील करना होता है, और जब आप डील कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपकी कॉस्ट प्राइस ही पड़ रही है 15,000 की, ठीक है? एंड आप उस चीज़ को उतने में बेच रहे हो, तो कुछ फ़ायदा-वायदा उसमें आपको होगा नहीं। अब यहाँ पर 2 और हैं, जो है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है? एंड एलिमेंट्स ऑफ रिस्क। इनको भी हम एकदम अच्छी तरीके से एग्जांपल में समझने वाले हैं। एक-एक करके स्टार्ट करें। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, आपको जो ये दिख रहे हैं ना, अब्दुल, हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिनकी क्या है, एक जनरल स्टोर है गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर, राइट? तो अब हम इनका एग्जांपल लेने वाले हैं कि ये कैसे कैरेक्टर्स ऑफ बिज़नेस अपने वहाँ पर लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने लिखा है, बिज़नेस इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज़ इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ फंडिंग मनी और लाइवलीहुड। देखो, सिंपल मतलब बताऊँ? सिंपल मतलब हम ये कह रहे हैं कि भई इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए है क्योंकि इसमें तुम्हें कोई भी अगर तुम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें खुद का पहले पैसा कुछ लगाना पड़ेगा, तुम्हें मनी यहाँ पर इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि लव, अफेक्शन, सिम्पैथी से आप यहाँ पर काम चला लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ, तो अगर मैं अब्दुल का भी अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो हम ये बोल सकते हैं ना कि अब्दुल जो है वो अपनी दुकान जो वो चला रहा है, वो क्यों चला रहा है? क्योंकि उसको पैसा अर्न करना है, राइट? तो ये बात समझ में आ गई कि बिज़नेस में सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आपको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। दूसरा, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज। देखिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है, मान लीजिए कि आप कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं हम, प्रोडक्शन। अब ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं। गुड एंड सर्विसेज में भी मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। गुड एंड सर्विसेज का मतलब होता है, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो दूर ज्यादा टेंजिबल। अब टेंजिबल का मतलब क्या है, द थिंग्स विच आर सीन बाय आईज, ओके? जैसे मान लीजिए कि आपने नायका से कोई प्रोडक्ट मंगाया, ठीक है? तो भैया आएंगे नायका वाले, ठीक है? वो आपको बोलेंगे मैम ओटीपी दे दीजिए, आपका ये प्रोडक्ट आया हुआ है। तो वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जो आपने नायका से मंगाया है, दैट इज़ योर गुड्स। बट वो जो डिलीवरी वाले भैया हैं, उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड करी? उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, है ना? तो यहाँ से आपको गुड एंड सर्विसेज का आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है? गुड भी कंसिस्ट ऑफ कंजम्पशन गुड्स ऑफ डेली यूज सच एज शुगर, घी, पेन, नोटबुक एक्सेट्रा, और कैपिटल गुड्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं जैसे मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। सर्विसेज में इंक्लूड फैसिलिटीज ऑफर टू कंज्यूमर बिजनेस, फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ये लोग क्या करते हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि इंटेंजिबल होती है ना? ये कोई चीज थोड़ी ना देते हैं हमको। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। प्रोक्योरमेंट का मतलब मैं आपको बता देती हूँ। प्रोक्योरमेंट का बेसिकली मतलब होता है, लेट अस सपोज मैंने क्या करा कि मुझे टी शर्ट का ना अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मैंने खुद से मैन्युफैक्चरिंग करके या फिर अपनी खुद की कुछ लगाकर फैक्ट्री वैक्ट्री, मैंने क्या करा, डायरेक्ट मैंने चाइना से माल मंगा दिया। एंड मैंने सोचा कि यार वहाँ से मंगाती हूँ, और उसको मंगाकर मैंने उसको यहाँ पर हायर रेट में थोड़ा बेचने लग गई। तो वो क्या हो गया, मेरा प्रोक्योरमेंट, ठीक है? अब्दुल का एग्जांपल लेते हैं। अब्दुल क्या करता है, वो मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, ग्रोसरीज हो गई, जो डेली नीड की चीजें होती हैं वो सब कुछ वो बेचता है, राइट? तो ये सारी चीजें। थर्ड में आते हैं, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड इन और सर्विसेज। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस दैट देयर शुड बी सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन द सेलर एंड द बायर। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। अच्छा, अब ये देखिए, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि ना कजन ब्रदर जो हैं वो गए थे जापान, और वहां से ना हम आपके लिए बहुत सारी जो है ड्रेसेस लेकर आए। बट हमने फिर बोला कि यार मेरे पास तो इतनी सारी ड्रेसेस हैं, एंड कुछ कुछ ना आपकी वाइफ की नहीं थी। हमने बोला कि यार ये ना मेरे लिए जम नहीं रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी सोसाइटी के नीचे एक स्टॉल लगा लेती हूँ, ठीक है? और जिनको पसंद आएगी वो ले लेंगे, एंड इन रिटर्न मैं उनसे कुछ अमाउंट ले लूंगी, एंड आपको बहुत अच्छा, मतलब आपकी जो सारी ड्रेसेस थी वो बिक गई और आपको मनी मिली, आपने अपनी मम्मा को बताया, ठीक है? तो अब वहां पर जाकर अगर आप अपनी मम्मा को कह रहे हो कि मैंने बिजनेस करा, तो आप उसे बिजनेस नहीं कह सकते। पहली चीज क्यों? क्योंकि जो बिजनेस होता है, अभी मैंने आपको बताया, वो कैसा होना चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है? तो एक दिन करके आप अपना बिजनेस नहीं बना सकते हो। प्लस यहाँ पर एक और जो चीज आपको याद रखनी है, आपने ना क्या करा, आपने अपनी जो है प्रोडक्ट वो आपने बनाया, लेकिन उसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है, ठीक है? ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफर ऑफ एक्सचेंज हो, ठीक है? जैसे कि जो अब्दुल है वो क्या करता है, वो सोसाइटी मेंबर्स को प्रोडक्ट्स बेचता है। ऐसे थोड़ी ना करता है वो कि नहीं भाई आप मत दो, इतने सालों से मैं आपके उसमें हूँ। ऐसा थोड़ी। इवन अगर इफ यू रिमेंबर, जो पुरुष मंडली है गोकुलधाम सोसाइटी की, वो भी क्या करती है, वो जब वहाँ सोडा पीने जाती है, तो वो क्या करते हैं सबके सब, वो सबके सब जब सोडा होता है तो वो एक दूसरे को उसमें बोलते हैं ना, आज सोडा मेरी तरफ से, या फिर आज सोडा सोडी की तरफ से, ठीक है? या फिर जेठालाल की तरफ से, समथिंग लाइक दिस। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सारी बातें यहाँ पर आती हैं, ठीक है? अब उसके बाद डेली डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस का एक्चुअली मैंने आपको वो एग्जांपल दे दिया है, राइट? कि जैसे कि बिजनेस इन्वॉल्व्स डीलिंग इन अ गुड और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, वन सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। जो भी मैंने आपको जापान का एग्जांपल दिया, उसको आप पूरा फिट इन यहाँ पर कर सकते हो, है ना? प्रॉफिट अर्निंग।
One of the most important and main purpose of business is to earn money or income by the way of profit. No business can survive for long without profit. आपको profit होना चाहिए भाई. The one of the most important thing. And the end of the day, business का profit होगा तभी वो चल पाएगा, वरना वो नहीं चल पाएगा. ठीक है. अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. सी बिजनेस में कभी कभार क्या होता है कि आपने बहुत, देखो अभी तो मैंने आपको बताया कि आपको बिजनेस में हर किसी को अपना पैसा इन्वेस्ट करना होता है. जब आप खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं कैपिटल. अब आप वो इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो? आप उसे इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज हैं, ठीक है, या फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है कि आप प्रॉफिट अर्न कर पाओ, उन सारी चीजों को, उन सारी एक्टिविटीज के लिए आपको पैसा इन्वेस्ट करना होता है. बट जरूरी नहीं है कि आपको वो पैसा मिलेगा, यानी कि आपको वो प्रॉफिट मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर हमेशा ना वो पॉसिबिलिटी होती है कि आपको लॉस भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे अपने इनपुट्स डाले, बहुत एफर्ट्स डाले, बट उसके बाद भी आपको रिटर्न ना मिला हो. ठीक है. तो इसलिए हम इसे कहते हैं अनसर्टिनिटी ऑफ रिस्क. उसके बाद है एलिमेंट ऑफ रिस्क. रिस्क इज द अनसर्टिनिटी एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू लॉस इट कॉजेज बाय सम अनफेवरेबल और अनडिजायरेबल इवेंट. अच्छा, इसमें मेरे पास एक एग्जाम्पल आपके पास, मान लीजिए कि आपने क्या करा, आपने ना एक मोमोज का स्टॉल है. ठीक है. अब मोमोज का स्टॉल है तो आपने जस्ट एक जगह थी, वहां पर आपने उसको खोल लिया. ठीक है. अब क्या हुआ, वहीं पर एक ना कॉम्पिटिटर आ गया आपका, और आप दोनों के जो मोमोज है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है. आजकल के टाइम में अगर आपको पता होगा, लोग ना बहुत ज्यादा ना कॉन्शियस हो गए हैं अपने आप, अपनी हेल्थ को लेकर. ठीक है. तो दूसरे वाले ने क्या सोचा कि भाई मैं एक काम करता हूँ, ये तो मैदे के बना रहा है, आप मैदे के बना रहे हो, तो उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं गेहूं के बनाने लग जाता हूँ. ठीक है. तो उसने ये चीज करी, तो लोगों को क्या हुआ, लोगों को गिल्टी नहीं होगा कि उन्होंने कुछ बाहर का खाया, राइट. तो सारे के सारे लोग फिर वहां पर शिफ्ट होने लग गए. तो दिस इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ रिस्क. क्या आपको पता नहीं है, कुछ ऐसी अनफेवरेबल चीज हो सकती है, अनडिजायरेबल इवेंट हो सकते हैं. मान लीजिए अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस विद द हेल्प ऑफ जेठालाल. ठीक है. जेठालाल से हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस क्या होते हैं. जेठालाल की क्या है, गढ़ इलेक्ट्रॉनिक्स है. उसके हेल्प से हम इन 6 के 6 को समझने वाले. क्या क्या 6 पॉइंट्स है, मार्केटिंग, स्टैंडिंग, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. ये चलिए अब हम एक एक करके हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसेस को समझते हैं. ठीक है. जो हमारा सबसे पहले आता है वो है मार्केट स्टैंडिंग. मार्केट स्टैंडिंग रिफर्स टू द मार्केट शेयर ऑफ अ बिजनेस इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन. बेसिकली अगर हम इसमें बोलें तो मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर मार्केट स्टैंडिंग को समझना है तो इसके लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, रेपुटेशन. और रेपुटेशन को ही हम उसे गुडविल कहते हैं, कि किसी भी बिजनेस की कितनी अच्छी रेपुटेशन है, यानी कि उसकी उतनी अच्छी गुडविल है. ठीक है. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो टाटा ग्रुप का. क्यों? टाटा जो है बहुत ज्यादा हमसे ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसके पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं एंड ऑनेस्ट सर्विस देते हैं. तो अब वो अच्छी रेपुटेशन है उनकी, तो उससे क्या होता है कि कस्टमर और जो सेल है आपकी वो इंक्रीज होती है ना. नेक्स्ट पे है इनोवेशन. इनोवेशन का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया और मेथड. इट डज नॉट मीन मैन्युफैक्चरिंग न्यू प्रोडक्ट. देखिए इनोवेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसमें आप कुछ नया लेकर आ रहे हो, कोई नई चीज नहीं बना रहे हो, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, बने हुए प्रोडक्ट में ही आप कुछ चेंजेस कर रहे हो. जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एप्पल का. ठीक है. जैसे एप्पल ने क्या नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे फेस आईडी हो गया, या फिर नए फीचर्स हो गए उनके आईफोन में, या फिर आईफोन का अपग्रेड हो गया, है ना. तो इन्हीं इनोवेशन से अपने प्रोडक्ट में जब आप थोड़ा थोड़ा इनोवेशन करते रहते हो तो आप अपनी कंपटीशन से थोड़ा आगे रहते हो. ठीक है. नाउ द थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी मीन्स एवरी एंटरप्राइज मस्ट एम एट अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. यानी कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी बिजनेस हो, उसको जो भी रिसोर्सेज मिले हुए हैं जो उसके पास अभी हैं, उनका उसको बेस्ट यूज करना है ताकि उनसे बेस्ट आउटपुट आउटपुट निकाल सके. ठीक है. जैसे कि अमूल का आप एग्जाम्पल ले सकते हो. अमूल जो है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मिल्क प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है. ठीक है. और किससे करता है, मॉडर्न मशीन से, अच्छे मैनेजमेंट से, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो अपना इतना अच्छा उसका यूज करते हैं कि उनकी जो कॉस्ट है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है और उनका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाता है. ठीक है. नाउ द फोर्थ वन वी हैव इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Every business require resources like plant, machine, office, building, etc. and funds to produce other services. अब देखिए हर बिजनेस को कोई ना कोई फिजिकल और फाइनेंशियल, फिजिकल में प्लांट्स, मशीन, ऑफिस, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं. ठीक है. और फाइनेंशियल में क्या होगा, जैसे सैलरी हो गई, अब आप किसी से मार्केटिंग कराओगे, आप अपने ऑफिस का रेंट दोगे, तो ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, राइट. तो ये दोनों की दोनों चीजें चाहिए होती हैं. जैसे कि इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं डोमिनोज का. ठीक है. अब जो डोमिनोज है उसके लिए उसकी फिजिकल रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, उसको फिजिकली क्या चाहिए, उसको ओवंस चाहिए, है ना, उसको डिलीवरी बाइक्स चाहिए, किचन चाहिए, स्टाफ चाहिए. ठीक है. और फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हो गए इसके, मनी फॉर रेंट. ठीक है. इंग्रेडिएंट्स के लिए उसको सैलरी देनी है, मार्केटिंग करवानी है, इन सब के लिए उसको पैसा चाहिए. ठीक है. और ये दोनों की दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अपना बिजनेस स्मूथली चला सके. ठीक है. फिफ्थ वाले पे आते हैं. फिफ्थ कहता है अर्निंग प्रॉफिट. देखिए वही वाली बात, बिजनेस मस्ट अर्न इनफ प्रॉफिट फॉर इट्स सर्वाइवल एंड ग्रोथ. सबसे पहले तो बिजनेस को अपने सर्वाइवल के लिए
ठीक है, पहले वो अपने सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट देखता है, उसके बाद ग्रोथ के लिए देखता है। तो यानी कि यहाँ पर हमने मस्ट बोला, यानी कि ज़रूरी है बिज़नेस के लिए पैसा, कि उसके पास इतना पैसा हो कि वो सर्वाइव भी कर पाए। जब सर्वाइव करेगा तभी तो ग्रोथ कर पाएगा ना। तो यानी कि अर्निंग प्रॉफिट तो मस्ट है। अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। शॉपकीपर क्या करते हैं, होलसेल प्राइस में गुड्स जो बेचते हैं उनको खरीद लेते हैं एंड उसके बाद वो क्या करते हैं, हमें हायर प्राइसेस में उसको बेचते हैं। अब उनको बेचने का भी रीजन यही है कि उनको भी तो पैसा कमाना है ना, तो इसीलिए। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फॉर बिजनेस फॉर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो ना, कोई भी इंसान होगा, ठीक है, आप एज अ कस्टमर भी अभी आप सोच सकते हैं, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे या फिर कोई भी चीज खरीद, आप सबसे पहले देखेंगे ये चीज मेरी कैसे मदद कर सकता है, राइट? अगर वो चीज आपकी किसी भी तरह मदद करती है ना, तो आप उसको खरीद लेते हो। ठीक है, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको हमेशा ये याद रखना कि जो आपका प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। एग्जाम्पल के लिए आप इन्फोसिस, टाटा, रिलायंस इनको देख सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इतना ज़्यादा कमाते हैं तो ये एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के लिए पैसा जो है वो डोनेट करते हैं, ताकि वो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर पाएँ। ठीक है? यहाँ पर हमने हमारे 6 के 6 जो हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिज़नेस हैं, उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। देखिए, यहाँ पर मैंने जो है आपको एकदम अच्छी तरीके से सारे एग्ज़ाम्पल से, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल देकर आपको समझा दिया। अब राइट पर हमने हमारे ये चारों के चारों टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम 4 और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और इसी इंटरेस्ट के साथ पढ़ने वाले हैं। ओके, वन मोर थिंग, आई जस्ट वांट अ रियल फीडबैक ऑफ हाउ डू यू गाइस फील कि हमें ऐसे ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।